हैट्स ऑफ टू पंजाब हुकूमत। हमारे साथ हैं कमर जमान, हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद से। कमर, बताएगा पुलिस ने जिस फैक्ट्री पर कार्रवाई की, पुलिस को कैसे ये तमाम तर लीड मिली, वो फैक्ट्री कहां पर थी और कितने अरसे से ये जो जाली काली मिर्च ये बना रही थी? जी, ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने यहाँ पर रेड किया है, पुलिस ने नहीं। यहाँ पर 3 जून को पहले जब इतला मिली पंजाब फूड अथॉरिटी के यहाँ के जो हकाम हैं, उन्होंने यहाँ पर रात के रेड किया। फैक्ट्री में काम हो रहा था, यहाँ से उन्होंने सैंपल्स लेकर जो है वो लेबॉर्ट्री भेजे, जिसके बाद अगले रोज़ जब सैंपल आए तो दोबारा 4 जून को यहाँ पर रेड करके फैक्ट्री सील की गई और यहाँ से 150 मन नाकस सौंफ बरामद की गई, जो काली मिर्च में जो है वो मिलावट करके इस्तेमाल होती थी। इसके बाद 26 मन सूखा धनिया जो है मिलावटी वो बरामद हुआ, जबकि 10 मन चूना जो है वो यहाँ से बरामद हुआ और 2 मन मुजरे सेहत केमिकल बरामद हुए हैं। जो ये केमिकल जो है, इनमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शामिल है, उसके बाद एक अमोनियम बाइकार्बोनेट है और उसके बाद एक कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ये ख़तरनाक जो केमिकल हैं, ये इस जाली काली मिर्च के जो तैयारी में इस्तेमाल हो रहे थे। तो जो टीम यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की आई थी, उन्होंने छापे के दौरान जो है चूने, स्टार्च और केमिकल, जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं इंसानी जान के लिए, सेहत के लिए, उससे तैयार 1 मन जाली मिर्च, 40 किलो जाली मिर्च जो है काली मिर्च बरामद करके तलब किया। जबकि यहाँ से जाली मिर्च बनाने की मशीन, कोटिंग मशीन, सेफ्टर, बैग सीलर, वेट मशीन जो है वो जब्त कर लिया और यूनिट को सील कर दिया गया है। एक चीज बताइएगा, इसका फैक्ट्री का मालिक कौन है? दूसरे, कितने अरसे से फैक्ट्री काम कर रही थी? अब तक ये नजरों से और ये सारी कार्रवाई से महफूज कैसे रही? जी सदर, ये बताता चलूँ कि यहाँ पर इससे पहले भी 2 साल पहले यहाँ पर इस फैक्ट्री पर रेड किया गया था पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ। उस वक्त यहाँ पर जाली सूखा धनिया जो है मिलावटी तैयार किया जाता था, जिसके बाद जो है यहाँ से आर्जी तौर पर जब ये सील किया गया, उसके बाद अब जो मालिक है, इस फैक्ट्री का मालिक है अब्दुल रशीद है। जबकि उसका ये कहना है कि उसने हसीबुल्लाह को ये फैक्ट्री किराए पर दे रखी थी, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक दोनों जो हैं जो गिरफ्तार कर लिया गया है मुलजमान को, फैक्ट्री का मालिक अब्दुल रशीद और यहाँ पर जो काम कर रहा था, जाली मिर्चें तैयार कर रहा था हसीबुल्लाह, दोनों को गिरफ्तार करके थाना रज़ाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। थाना रज़ाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट की 8 दफात शामिल की गई हैं और मुलजमान जो है वो इनसे जो है यहाँ से जो मशीनें जो हैं वो जब्त करके सारी और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इससे पहले भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने, जैसा कि मैंने बताया, कि यहाँ पर रेड किया था और जाली मिलावटी जो धनिया, सूखा धनिया तैयार हो रहा था, वो बरामद किया गया था। इसके बावजूद अब्दुल रशीद और उसका साथी हसीबुल्लाह बाज नहीं आए। फैक्ट्री सील हुई थी, भारी जुर्माने भी हुए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने यहाँ पर यह धंधा शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया कमर जमान, आपने हमें अपडेट किया। हम इसी वाले से बात भी कर लेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी के एडिशनल डीजी ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये तो इक़दाम कत्ल है, यहाँ पर कोई मुजरे सेहत इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस सर काली मिर्च के अंदर मिला के लोगों को खिलाया जा रहा है। तो ये कौन था मालिक इस फैक्ट्री का और कैसे लीड मिली आप लोगों को? आप लोगों ने क्या फिर उसके बाद क्रैकडाउन किया? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जो भी सारे फैक्ट्स थे। बट मसला ये है कि जो ये लोग हैं छुप छुप के काम करते हैं। ये लीड इस तरह मिली, हमारी जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं, दे आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस फैसलाबाद, और जो फैसलाबाद में वो डिफरेंट लोकेशन पे जाकर रेड करते हैं, उनको लीड मिलती है। वी हैव स्पेशल ब्रांच, वी हैव डिफरेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी शेयर करते हैं और सिटीजन्स भी शेयर करते हैं। तो इससे लीड मिली, हमारी टीम वहाँ पर गई, मौके पर जाके चेक किया तो बड़ी एक, मैं खुद भी गया, आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि बड़े दूर दराज गांव में एक छोटी सी जगह बना के उसको वो किया जा रहा था। पर अनफॉर्चुनेट बात है कि बात बिल्कुल ठीक है, जो सबसे घिनौनी बात वो ये है कि जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और बेसिकली इनका तरीका वारदात ये है कि करते क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर 1 किलो काली मिर्च असली वाली है तो उसमें 800 ग्राम वो लेंगे, 200 ग्राम को मिक्स करेंगे ये वाली को, और ये बन क्या रहा था जिप्सम, जिसको हम चूना कहते हैं उर्दू जुबान में। चूने की गोलियां छोटी छोटी बना के एंड देन उसको डाई करके उसको मिक्स करते हैं ओरिजिनल के अंदर। तो वो जो चूना है वो तो डिजॉल्व हो जाता है, पता नहीं चलता लोगों को ये फ़ायदा, इसके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का था और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो हमारी बाकी सूखा धनिया और बाकी चीज़ें जो बना रहे थे उसमें कर रहे थे, गला सड़ा जो बच जाता है मंडियों से उसको उठाते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि मुजरे सेहत एक ब्लीचिंग एजेंट है, उसको यूज़ करके वो उसको बनाते हैं, उसको थोड़ा बेहतर करते हैं उसकी हालत, और उसको एज ए प्राइम माल के तौर पर वो बेचते हैं गला मंडी के अंदर जाकर। तो असद साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, अब ये तमाम तर जो मसाला जात हैं, काली मिर्च की जब हम बात कर रहे हैं और आपने दीगर का भी हवाला दिया, ये तो सप्लाई की जाती रही हैं, फ़रोख्त होती रही हैं, दुकानों पे पहुंची हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
देखिए हमारा बड़े एसओपीज बड़े क्लियर हैं। जब हम इसने कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हम उसको ट्रेस करते हैं, बैकवर्ड भी और फ्रंटवर्ड भी, के फ्रंट पे कहाँ गई है तो हमें ये बताएगा कि गला मंडी फैसलाबाद में गई है, तो हमारी टीम सब वहाँ पर भी गई है उनके सप्लायर्स के पास। तो ये जो क्योंकि एफआईआर हुई है, अब बंदा जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो बंदा बताएगा कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस जगह सप्लाई की। जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारी टीम्स वहाँ पे जाएंगे, उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद उसको अपने कब्जे में लेंगे, उसको तलब करेंगे। इसी तरह अगर बैकवर्ड कहीं पीछे से आ रही होती है तो उधर भी हम लोग जाते हैं। तो ये एसओपीज बड़े क्लियर हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो फ्रंटवर्ड और बैकवर्ड दोनों की ट्रेसिबिलिटी करके चीज़ को पकड़ा जाता है। अच्छा, और इसके ऊपर ये मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि अब इसके ऊपर जुर्माना कितना होता है, इस पे सज़ा क्या होती है? देखिए सज़ा तो इसकी हमारी वो तो कोर्ट्स ने डिसाइड करनी है। हमारी टीम इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, हमारी अपनी टीम जो है और पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं और चलान पेश होता है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट एविडेंस बड़ा क्लियर है, कोर्ट जो भी डिसाइड करे 6 महीने, साल, 3 साल तक सज़ा जो है कोर्ट इसके अंदर दे सकती है। उसके बाद जुर्माने की लिमिट 1 मिलियन तक है, और उसको अभी हम लोग उसको सख्त सज़ा की तरफ गए हैं, तो कोर्ट में जाके पेश किया इनका केस ताकि इनको सज़ा हो। तो जुर्माना देना तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लोग तो अपना लाख 2 लाख असद साहब, मुझे जुर्माना बताएं, देके क्या जांच ये इक़दाम जी, जी। कत्ल के ज़ुमरे में नहीं आता? क्या उसकी दफात नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल, देखें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा अभी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, हम ऑल्दो वी आर प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स इन इट कि हम इसकी सजा और सख्त करें, बट इसकी सजा अभी फिलहाल जो एलिट्रेशन ऑफ फूड है उसकी 3 साल है। लेकिन अब जो हम नया एक्ट हम लोग जिसके अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, उसके अंदर हम 7.5 साल से 8 साल और 14 साल की सजाओं की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये कहते हैं कि ये भी कत्ल से कम नहीं है कि आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, और ये इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। देखें अभी मिर्चें जो है पता नहीं कितने हाउस होल्ड, कितने मिलियन सिटीजन के पास गई होंगी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग चाहते हैं ये कि और सजाएं इसमें सबसे सख्त कलीदी हों। किरदार रिटेलर्स का भी है, उन रिटेलर्स का जो कि विदाउट चेकिंग सप्लायर इन लोगों से, मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हैं और बेचे जा रहे हैं अंधाधुंध। तो आपने उन रिटेलर्स के ऊपर गिरद घेरा तंग किया, उनको स्क्रूटनाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये हमारे, मैंने जैसे पहले बताया, एसओपी का पार्ट है कि जो चीज़ जहां भी सप्लाई हुई है, अगर वो ट्रेस करेंगे, उसको ट्रेस करने के बाद जहां जहां जाएंगे उसके उनको पकड़ेंगे, जाकर उनको भी जुर्माना करेंगे, आप मुझे से चीज़ें बेच रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि रिटेलर्स को इतना नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि रिटेलर्स को तो ऑल्दो उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि कुछ सस्ती चीज़ मार्केट से मिले, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। ये तो नहीं हो सकता कि सस्ती चीज़ मिले और रिटेलर ले ले, तो वो मार्केट प्राइस बिल्कुल से उतने कसूरवार है। अगर आपको कोई अनयूजुअली सस्ती चीज मिल रही है तो यहाँ ये बड़ा रेड फ्लैग है। असद साहब, बस लास्टली मुझे बता दें, कुछ पब्लिक को थोड़ा सा टिप्स दे दें कि कैसे वो फर्क कर सकते हैं असली और नकली, अगर हम सिर्फ मसाला जात की बात करें। देखिए ये तो अब एक तो ऑब्जर्वेशन ही हो सकता है, देखें, और दूसरा ये कि जो अब फिर वही बात आ जाएगी, हम शायद किसी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो थोड़े से अच्छे स्टोर्स हैं जहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ग्रोसरीज वगैरह, तो वहाँ से कोशिश करें खरीदें, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके फिर भी एसओपीज फॉलो होते हैं। ये लोग बेसिकली बेचने खुले, और ये खुले, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये दूर दराज इलाकों में ज़्यादा बिकते हैं, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस कम होती है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के थ्रू कि प्लीज़ काइंडली, ये लोग छुप छुपा के काम करते हैं। ये आप लोगों की लोकेलिटीज़ में 1 मरले 2 मरले 4 मरले घर लेकर एक गुंजान आबादी में जहाँ पर कोई फूड प्रोडक्शन अलाउड नहीं होती या कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, वहाँ पे ये लोग करते हैं। अगर आप कोई ऐसी लोगों को ऐसी एक्टिविटी आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे हेल्पलाइंस भी हैं, हमारे वेबसाइट्स भी हैं, हमारी सोशल मीडिया पेजेस भी हैं। तो कहीं भी हमें आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो हमारी टीम्स अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक्टिव है कि फौरन वो कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू सो मच असदुल्लाह साहब, हमारे साथ सारी सूरत हाल में बात कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ज़बरदस्त काम करिए। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम सूबों में इसी तरीके से जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो काम करें, और लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर इन लोगों को रिपोर्ट भी किया और करें। लोगों से गुजारिश ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं या आपने पहली दफ़ा खरीदनी है, आप ट्राई कर लेंगे, तो प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा पढ़ लिया करें। एक और हमारे पास खबर भी है, लेकिन जिसकी आदत नहीं है, जिसकी आदत नहीं है हमें। आपको पता है कि जो अब आइसक्रीम्स होते हैं बच्चों को हम खिलाते हैं, ये आइसक्रीम्स, इनमें दूध नहीं होता, ये फ्रोजन डिजर्ट होता है। अगर आप इनके रैपर्स के ऊपर देखें, इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, तो ये कहीं पर आइसक्रीम मेंशन नहीं होता, ये फ्रोजन डिजर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर्स एडेड होते हैं, इसमें दूध कहीं पर नहीं होता। मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि आपको लगता है कि शायद इसमें कोई दूध है और आपकी सेहत बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है, कोई आप लोग खिला देते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि इससे ही जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट